अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड जुरेज़ फ़ारूक। आई होप आप सब बेहतरीन होंगे। आज का हमारा जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिमांडिंग ये वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर आपका कोर्स क्या है, इसके अंदर कौन सी चीज़ आपने ऐड की, इसका फ्यूचर क्या है, हम कितने पैसे कमा सकते हैं। तो आज सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे A to Z। तो इसे आप कंप्लीट देखें ताकि आप सारा कुछ समझें, दैन आप अच्छे से फैसला कर सकें। तो पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेरा इंट्रोडक्शन। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर। सेकंड चीज़ है हमारा प्लेटफॉर्म Z.Learning क्या है, ठीक है। थर्ड चीज़ है हमारा कोर्स क्या है, इसके अंदर कौन सी चीज़ आप सीखेंगे, आपको क्या फ़ायदा होगा, आप कितने पैसे कमा सकते हैं, A to Z। तो देखिए कंप्लीट तक, ताकि आपको सब चीज़ों का आइडिया हो सके। तो स्टार्ट करते हैं मेरे तारुफ से। मेरा नाम मोहम्मद जुरेज़ फ़ारूक है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ एंड एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए हैं डिफरेंट कंपनीज़ के साथ। तो सेकंड चीज़ क्या है कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, Z.Learning। बेसिकली Z.Learning एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप बहुत सारी स्किल सीख सकते हैं डिफरेंट टाइप की। इंशाल्लाह बहुत सारी स्किल हम ऐड करने वाले हैं डिफरेंट टाइप की। खास बात इसकी ये है कि इसके अंदर आप सीख भी सकते हैं, अंदर आपको कुछ स्किल आती है तो लोगों को आप सिखा भी सकते हैं, जिससे आप पैसा भी कमा सकते हैं, ताकि जो लोग हैं उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड हो सके। हमारा ये मकसद है। और पाकिस्तान में जितने ज़्यादा लोग होंगे वो सीखेंगे, सिखाएंगे, उससे पाकिस्तान की ज़्यादा ग्रोथ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा IT इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग सीखने सिखा रहे हैं, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तान को ऊपर लेके जाए। जब हम सीखेंगे सिखाएंगे, उससे पैसा पाकिस्तान आएगा। जब हम काम करेंगे उससे हमारा जो कंट्री है ग्रो करेगा इंशाल्लाह। तो हमारा विज़न है, अल्लाह हमें कामयाब करे। थर्ड चीज़ क्या है कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो ग्राफिक डिज़ाइन है ये इसकी सिंपल सी तारीफ़ ये होती है कि क्रिएट ए विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट आइडियाज़ एंड मैसेजेस टू योर टारगेट ऑडियंस। आसान वर्ड में बात करते हैं, अपना जो भी एक ग्राफिक डिज़ाइन एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए आप अपने आइडियाज़, आपके जो पैगामात हैं, मैसेजेस हैं, उनको अपने टारगेट ऑडियंस को डिलीवर करते हैं, कन्वे करते हैं, उनके माइंड में चीज़ उतारते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड के अंदर इसकी डेफिनेशन ही बनती है। उसके बाद क्या चीज़ आती है कि बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बंदा होता है, जो कि किसी प्रॉब्लम को, मुसीबत को, एक चीज़ को हल करता है, ठीक है। कैसे करता है? उसके बाद किसी ऐसे टूल्स होते हैं, उसका ऐसा माइंडसेट डेवलप हुआ होता है जिसको यूज़ करते हुए वो किसी भी चीज़ को सोल्व कर सकता है, ठीक है, जो उसकी फील्ड के अंदर आती है, उसके जो जोन में चीज़ आती है। मिसाल के तौर पर जब कोई भी चीज़ बनती है, कोई भी ब्रांड बनता है, सबसे पहले कौन काम स्टार्ट करता है? ग्राफिक डिज़ाइनर। उसका लोगो कैसा होगा, उसका कौन सा कलर ऐड करना है, टारगेट ऑडियंस क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें वो कवर करते हैं ताकि आपका ब्रांड बन सके। ब्रांड बन जाता है, फिर उसमें कौन सी प्रोडक्ट निकालनी है, उसकी कैसी पैकिंग होगी, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, कौन डिज़ाइन करता है? आपका डिज़ाइनर उसे डिज़ाइन करता है उस चीज़ को, उसकी शेप कैसी होगी, इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा कलर होगा उसका, एंड साइज़ क्या होगा उसका, ठीक है। सारा कुछ आपका डिज़ाइनर आपके जो क्लाइंट से डील करके, कोऑपरेट करके, फिर उसको आगे लेके चलते हैं ताकि उसको कंप्लीट कर सकें। पाकिस्तान में जब से कोविड आया है तो तकरीबन मोस्टली जो कारोबार आपके हैं ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। 50 से ज़्यादा % से ज़्यादा लोग जो कारोबार करते हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। क्यों? उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। फ़िज़िकल कारोबार डैमेज होते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इसीलिए उन्होंने जो वर्चुअल कारोबार हैं, डिजिटल कारोबार हैं, डिजिटल बिजनेसेस हैं, बेस्ट हैं, क्योंकि वहाँ पर सेल ज़्यादा होती है, मार्केट बहुत बड़ी होती है, आपकी मार्केटिंग सस्ती बहुत होती है, इसलिए लोग उसे यूज़ करते हैं अपनी सेल्स करने के लिए। जैसा मैंने बताया आपको कि जो ग्राफिक डिज़ाइन है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है हर जगह के अंदर। एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, एक छोटी सी शॉप है, एक कपड़ों की शॉप है, कपड़ों का ब्रांड है, जूतों का ब्रांड है, परफ्यूम्स का ब्रांड है। ओवरऑल जितनी भी चीज़ें इस वक्त हैं ना, मोस्टली चीज़ें वो जो डिजिटल काम कर रही हैं, हर बंदे को ग्राफिक डिज़ाइनर की नीड है, ठीक है। A to Z हर पर्सन को ग्राफिक डिज़ाइनर की नीड है, किसी ना किसी तरह से लिंक हो जाता है वो, ठीक है। अगर आपको स्किल आती है तो आप मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम कर सकते हैं, किसी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, एज आ एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, उनके साथ आप डील भी कर सकते हैं, ठीक है। एज आ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन का। ओवरऑल 36 चीज़ें आपके सामने हैं जिसके अंदर आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हर बंदा जब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है
तो उसके लिए उनको सारा कुछ ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, उनको चीज़ें बनवानी पड़ेंगी, ठीक है, प्रॉपर्ली सारा सिस्टम ऑनलाइन लेके आएंगे। उससे क्या होगा कि वो ग्राफिक डिज़ाइनर की नीड पड़ेगी, मार्केटिंग करवानी होगी उनको, ताकि उनकी प्रोडक्ट सेल हो सके। तो मार्केटिंग कौन करता है? ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं करता, लेकिन उसके लिए पोस्टें सारा सेटअप तो वो बनाता है, ठीक है। जैसा आपने जूते बेचने हैं तो आप एक पोस्ट बनवाओगे किसी डिज़ाइनर से, इसके अंदर आपका जो एक प्रोडक्ट होगा उसकी तस्वीर होगी, पीछे एक टाइपोग्राफी होगी अच्छी सी, अच्छा सा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, अच्छा सा कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसको आप प्रॉपर्ली अलाइन करेंगे कि सारा कुछ बेहतर है, उसकी पोजीशन सारी ठीक है। देन उसको आप मार्केट करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, किसी और जगह के ऊपर। अब ये काम कौन करता है? आपका ग्राफिक डिज़ाइनर। क्या? तो इसलिए बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका प्ले करता है आपकी आपकी किसी भी फील्ड के अंदर। लेट्स सपोज इसके अंदर एक ख़ास बात ये भी है कि अगर आपको ये स्किल आती है ना, एंड आपके पास डिग्री भी नहीं है, फिर भी आप जॉब कर सकते हैं किसी भी जगह के ऊपर। कैसे कर सकते हैं? आपसे टेस्ट इंटरव्यू लेंगे आपका, अगर उसमें कामयाब होते हैं वो कहेंगे आप ये हमें पोस्टर बना के दिखाओ, हमें फ्लैट चाहिए वाला, अब बना के दिखाते हैं उनको, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको हायर कर लेंगे, सिंपल। इसीलिए इसके लिए आपको बहुत बड़ी डिग्री करनी भी नहीं है, सिंपल आप कुछ कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें एंड आप मार्केट में काम कर सकते हैं ईजीली। सो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्किल है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है मार्केट के अंदर, एंड बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। लेट्स सपोज आपने एक डिग्री कर रहे हैं तो वो भी ये ठीक है, सारा कुछ सूटेबल है। अब डिग्री आपने की है, अब आप जॉब ढूंढेंगे, जॉब आपको आपकी डिग्री बहुत ज़्यादा आपको महंगी करनी पड़ती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। दैन आपको जॉब मिलती है जिसके अंदर आपकी कम सैलरी होती है, आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि आपको कुछ टाइम रिक्वायर होता है सीखने के लिए, दैन आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो गोरे हैं, जो अंग्रेज़ हैं, उनके अंदर और हमारे अंदर क्या फ़र्क है? वैसा करते हैं, डिग्री कर रहे हैं, 18 साल का बच्चा हो गया, खुद ही काम करेगा, खुद ही पैसा कमाएगा, खुद ही अपने एक्सपेंसेस पे करेगा। पाकिस्तान में सारा उल्टा सीन होता है, हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें वो सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ज़रा सपोर्ट करना हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर सकता है। एंड अभी हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये ग्राफिक डिज़ाइनर है। सपोज़ करें कि इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप देखते हैं डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स हैं, उनके कुछ पोस्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बताया था आपको, एक ब्रांड है जैसे नाइकी है, नाइकी का इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसके ऊपर मार्केटिंग करवाते हैं। अब उनको जो अच्छी प्रोडक्ट होती है, जो उनको बेचनी होती है, उसके लिए सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करवाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, एक आपका फ़ोटोग्राफी होती है, जैसे इमेज कहते हैं, पीछे कलर होता है बैकग्राउंड का, फिर आता है आपका टाइपोग्राफी आता है, एंड सारा कुछ अच्छे से अलाइन करके तो आपका एक पोस्ट तैयार हो जाता है। दैन उसको मार्केट कर सकते हैं किसी जगह के ऊपर भी, और इससे वो पैसा कमा सकते हैं। अब ये आपका जो डिज़ाइनर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो एक अच्छी चीज़ बना के दे। दैन क्या होता है कि आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आपने राइट वर्ड यूज़ किए होंगे, उसके ऊपर राइट फ़ॉन्ट यूज़ किया होगा, राइट कलर यूज़ किया होगा, राइट पिक यूज़ की होगी, तो उसको प्रॉपर्ली उसके बारे में लेना नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में पूछेंगे ज़रूरी है क्या चीज़ है, किस तरह मिल सकती है, इसकी प्राइस क्या है। उससे क्या होता है कि आपकी सेल ज़्यादा होंगी। लेट्स सपोज कि अगर आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं है तो आपसे लोग आपसे पूछेंगे नहीं आपके प्रोडक्ट के बारे में, और आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। इसलिए जो डिज़ाइनर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करवाने के अंदर। दैन क्या होता है कि आपका जो डिज़ाइन है उसके अंदर मैंने बताया आपको पहले, चीज़ें सारी ऐड होती हैं। फिर क्या होता है कि ए टू जेड सारा कुछ चेक करते हैं कि आपका जो आपने चीज़ तैयार की है उसकी जो रिक्वायरमेंट पीछे से आई थी कंपनी की तरफ से, सारा कुछ सेम है, ओके है। दैन उसको आप ओके करते हैं। अगर वो सूटेबल नहीं है तो उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं उसी हिसाब से, ताकि वो अच्छे से बन सके। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि ग्राफिक डिज़ाइन है क्या, इसका सेटअप क्या है, किस तरह से काम करता है, इसका स्कोप क्या है, पोटेंशियल क्या है, फ्यूचर क्या है। अगर मैंने बताया हर बंदे को ग्राफिक डिज़ाइनर की नीड है, हर बंदे को ग्राफिक डिज़ाइनर की नीड है जो कारोबार करता है। इसीलिए जब तक दुनिया रहेगी सारा कुछ ऑनलाइन रहेगा, या फिज़िकल भी रहेगा तो फिर भी लोगों को प्रिंटिंग करवानी होती है, कौन करता है? आपका डिज़ाइनर करता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सेटअप है, हमारा कोर्स है, उसके बारे में, ताकि आपको उसके बारे में भी आइडिया हो सके। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर हमने ए टू जेड सारा कुछ ऐड किया हुआ है, जो कि इस कोर्स के अंदर डिमांडिंग चीज़ें हो सकती हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमारा कोर्स क्या है, उसके अंदर कौन सी चीज़ें हमने सीखनी है, उसकी मार्केट में क्या डिमांड है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एक कोर्स क्यों लेना चाहिए। पहला जो पॉइंट है ये है कि आपको एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एंड क्रिएटिव मेंटर आपको सिखाएंगे, आपको ट्रेन करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे सीखने में, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सकें, सीख सकें।
सेकंड चीज़ यहाँ पर ये है कि नो नीड पीसी और लैपटॉप, जस्ट फ़ोन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस कोर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे मेरा मेन मकसद यही था कि जिन लोगों के पास पैसे कम है, जिनके पास लैपटॉप या फ़ोन नहीं है, वो चाहते हैं काम करना, पैसा कमाना, इजीली सारा कुछ सीख सकते हैं। जब वो काम करेंगे तो इजीली वो लैपटॉप या पीसी को परचेज कर सकते हैं, दैन वो उसके बाद शिफ्ट हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थर्ड चीज़ यहाँ पर जो है वो आपका यू विल लर्न एंड डिज़ाइन प्रैक्टिकली ऑन फ़ोन। सारा कुछ आप सीखेंगे फ़ोन के ऊपर एंड करें भी आप, सारा कुछ प्रैक्टिस भी फ़ोन के ऊपर करेंगे। हमारे पास जो फोर्थ चीज़ है वो ये है कि लर्न फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ग्राफिक डिज़ाइन इंक्लूडिंग ऑल कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल चीज़ें। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि आप बेसिक से एडवांस तक जितनी भी चीज़ें हैं सारी सीखेंगे। आप ग्राफिक डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल चीज़ें क्या हैं, सो ऑन। फिर हमारे पास आता है कि इस कोर्स की आउटलाइन क्या है। दिस कोर्स इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आपको पता है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज के ऊपर बेस करता है। बाय डेवलपिंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन यू विल गेन सेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। आपका जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उसमें क्या होता है कि आपको पता चलता है ग्राफिक डिज़ाइन है क्या, उसके अंदर कौन से उसके एलिमेंट हैं, लाइन क्या है, शेप क्या है, फॉर्म्स क्या होते हैं, टेक्सचर क्या होता है, स्पेसिंग क्या होती है, एंड सो ऑन चीज़। प्रैक्टिकल पार्ट विल बी फोकस्ड ऑन लर्निंग डिज़ाइनिंग एप्स and the industry if graphic design will be introduced by assigning project and according to the market demand। इसमें क्या चीज़ है कि आपको पहले आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट होगा, वो उसे आप कंप्लीट करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन है क्या, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, शेप्स क्या होते हैं, टेक्सचर क्या होता है, फॉर्म्स क्या होते हैं, उसके अलावा स्पेसिंग क्या होती है, ये सीखेंगे। देन आता है आपका जो आपकी प्रैक्टिकल चीज़ होती हैं, उसमें क्या आता है कि आपके टूल्स क्या हैं। लाइक हमारे पास पिक्सल ऐप है, पिक्सआर्ट है, कैनवा है, उर्दू डिज़ाइनर ऐप, इमेजेटर ऐप है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करेंगे टूल। वो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऐप हैं मोबाइल फ़ोन ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर जो मैंने चूज़ किए हैं। एंड पर्सनली मैंने काफ़ी इनको यूज़ किया है, इन पर रिसर्च की है, सारा कुछ एग्जीक्यूट किया है, दैन मैंने इन्हें यूज़ किया है आपको सिखाने के लिए, ताकि आप सीखें और पैसा कमा सकें। पिक्सल ऐप के ऊपर मैंने बहुत काम किया है एंड मेरे ख्याल से तो जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर, मोस्टली चीज़ें आप इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसे हम एज इलस्ट्रेटर भी ट्रीट कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसे टूल इलस्ट्रेटर के अंदर होते हैं। सबसे खास बात इसकी ये है, लाइक आपको लोगो बनाना है, आपको फ्लायर, ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड, पोस्टर बनाना है, आपको लाइक सोशल मीडिया पोस्ट बनवानी है, सारा कुछ इसके ऊपर आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। इस खास बात इसकी ये है। सेकंड चीज़ क्या है कि आपका पिक्सआर्ट समझ आप जैसा फोटोशॉप होता है वैसे इसके टूल्स होते हैं। इसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड हटा सकते हैं, आप अपने फ़ोटो को रीटच दे सकते हैं, ठीक है, उसके कलर आप चेंज कर सकते हैं। एंड उसके अलावा जितने टाइम की भी आप एडिटिंग देखते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, मोस्टली चीज़ें आप इस पिक्सआर्ट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ख़ास बात इसकी ये है, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया अपने इस कोर्स के अंदर। हमारे पास थर्ड चीज़ है वो कैनवा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे खास बात इस ऐप की ये है कि इसके अंदर आपको अगर काम करना नहीं आता, आपके पास लाइक टेम्पलेट्स अवेलेबल होती हैं, उनको आप एडिट कर सकते हैं। उनके अंदर अपना आप नाम, अपना लाइक जो भी चीज़ें आपकी हैं, आपका डाटा, आपका लोगो, आपकी फ़ोटोग्राफी, पिक्चर वगैरह और आपका टेक्स्ट आप एडिट कर सकते हैं। आप शेप्स ऐड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारा कुछ फाइनल कर सकते हैं। हमारे पास जो फोर्थ ऐप है वो है उर्दू डिज़ाइनर ऐप, और ये काफ़ी ज़बरदस्त ऐप है। मैंने इसके बारे में काफ़ी सीखा है, काफ़ी रिसर्च किया है, यूज़ किया है, दैन मैंने आपसे शेयर किया ताकि आप भी इसे यूज़ कर सकें। एंड उसके अलावा इसके अंदर क्या चीज़ है कि इसके अंदर भी दोनों चीज़ें सेम है। पहली चीज़ ये कि आप सारा कुछ स्क्रैच से बना सकते हैं, ज़ीरो से, इस ऐप के अंदर भी, ठीक है। एंड लाइक ब्रोशर्स, विजिटिंग कार्ड्स, पैनाफ्लिक्स, पोस्टर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स एंड मच मोर इस ऐप के अंदर आप इजीली बना सकते हैं उर्दू डिज़ाइनर ऐप। उसके अलावा इसके अंदर आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह इजीली अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ भी कर सकते हैं, एडिट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इमेजेटर। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त ऐप है। इसकी खास बात ये है कि इसके जो टूल्स हैं वो आपका कोल्ड्रा से काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। इसके अंदर आपको लाइक पेन टूल मिल जाता है, उसके तरह का टूल है जिसे कहते हैं विज़न मोड भी होता है, और इसके अंदर आप लोगो बना सकते हैं, आप पोस्टर बना सकते हैं, आप लाइक विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, एंड मच मोर चीज़ें आप इजीली इसके अंदर स्क्रैच से डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड खास बात इसकी ये भी है कि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि पहले से लोगों ने बनाई हुई हैं, उनको आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि बाय यूजिंग टूल्स वी विल लर्न, हम क्या सीखेंगे इन टूल को यूज़ करते हुए। पहला हमारे पास आता है लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन में क्या होता है कि लोगो क्या है, उसका लाइक कैसे बनता है, उसके टाइप्स की। बाय यूजिंग टूल्स वी विल लर्न
ये जो हमारे पास टूल्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं कि पिक्सेल ऐप है, पिक्सआर्ट है, कैनवा है, ओडो डिज़ाइनर ऐप है, सॉरी पिक्सेल ऐप एंड आपका जो इमेजेटर है, इन ऐप का यूज़ करते हुए आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे होता है लोगो डिज़ाइन? सबसे पहले हम सीखेंगे कि लोगो है क्या, ब्रांडिंग क्या होती है, कितने लोगों की टाइप्स होती हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कौन से आप सवाल पूछेंगे अपने क्लाइंट से, ऐसे उसको आप माइंड पढ़ सकते हैं कि वो क्या चीज़ें चाहता है, उसकी असली रिक्वायरमेंट है क्या, कैसे उसे आप चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा अगर हम ये चूज़ करेंगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके दिमाग में आप चीज़ डाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हैं। वो कैसा करते हैं, फिर क्या होता है कि हम एक माइंड मैप करते हैं कि हमारा जो लोगो ऐसा ऐसा होगा, उसके अंदर ये कलर हम यूज़ करेंगे, ये शेप उसकी होगी, उसकी लाइक टारगेट ऑडियंस ये है। स्केचिंग करेंगे लोगों की पेपर के ऊपर, देन उसे हम फाइनल करेंगे, फिर उसे आप स्क्रीन के ऊपर लेके आएंगे, फिर वहाँ से हम लोगों को डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक। इस तरह से लोगो आपका तैयार होगा। फिर आता है आपका ब्रोशर। तो ब्रोशर भी लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिज़नेस के अंदर। इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आप इसको स्क्रीन से बना सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे आपको कैसे आप स्क्रीन से बनाएंगे। उसके अंदर क्या होता है कि आपको कौन सी लाइक फ़ोटोग्राफी ऐड करनी है, कितना टेक्स्ट आपका है, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करोगे, कौन सा कलर आपने यूज़ करना है बैकग्राउंड में, ठीक है। कितना आपका डाटा है, कैसे उसको आपने अरेंज करना है, कैसे अलाइन करना है, कैसे उसको बैलेंस करना है आपने, ताकि उसकी अच्छी लुक हो, कैसे आपने खूबसूरती के एलिमेंट उसके अंदर ऐड करना है कि अच्छा टच हो उसके अंदर एक ब्यूटी का, वो कैसे करना है। इंशाल्लाह सारा कुछ आप सीखेंगे। थर्ड चीज़ हमारे पास है वो है आपका विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिज़नेस के अंदर। जब आप किसी को बताते हैं मेरा ये बिज़नेस है, साथ अपना कार्ड ताकि आपसे वो राब्ते में रह सके बाद में अगर उसको नीड होती है तो कैसे बनाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट होता है। इंशाल्लाह सारा कुछ आप सीखेंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट आपका पोस्टर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिज़नेस के अंदर। इसमें वही चीज़ सेम होती हैं कि आपका टाइपोग्राफी क्या है, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो, कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो, कौन सा बैकग्राउंड आपका है, कौन से आप इमेज यूज़ कर रहे हो, कैसे अलाइन कर रहे हो, कैसे बैलेंस कर रहे हो, कैसे उनका मैनेज कर रहे हो आपका जो अपनी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, ठीक है। कितने आप कलर यूज़ करोगे, कैसे कलर आप बैलेंस करोगे, कौन से कलर के साथ बेस्ट है, कंट्रास्ट कैसे करते हैं। इंशाल्लाह सारा कुछ आप सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। फिर हमारे पास आता है आप सोशल मीडिया पोस्ट, वो कैसे डिज़ाइन होती हैं एंड उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे आप अपनी पिक्चर चूज़ करते हैं, कहाँ से आप पिक्चर लेंगे, कौन से फ़ोटोग्राफर लेंगे, कहाँ से लेंगे आप, कौन सी जगह से आप फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, कौन सी जगह से आप जो कलर स्कीम्स हैं वो ले सकते हैं, कैसे कलर को बैलेंस करना है, कंट्रास्ट कैसे आपने मैच करना, सारा कुछ इंशाल्लाह आप सीखने वाले हैं। फिर आता है और बहुत सारी चीज़ इंशाल्लाह सीखेंगे इसके अंदर। उसके अलावा जब मेरे यहाँ पर एक अहम चीज़ है वो ये है कि आप पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करेंगे अपना। आपका पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो ये होता है कि आपका सपोज़ करें कि आपने कितने प्रोजेक्ट किए हैं, आपने किस किस पर्सन के लिए काम किया है, कौन सी कंपनी थी, क्या क्या आपने बनाया, आपने कौन से पोस्टर बनाए, कौन से लोगोस बनाए हैं, फ्लैग कौन से आपने तैयार किए हैं, विजिटिंग कार्ड किसी के लिए तैयार किया है, एंड मच मोर चीज़ें आपकी आती हैं पोर्टफोलियो के अंदर। मिसाल के तौर पर तो मेरा पोर्टफोलियो उसके अंदर क्या होता है कि मैंने कितने पोस्टर बनाए हैं, उनकी तस्वीरें होंगी, मैंने कितने लोगों के लोगो तैयार किया है, वो चीज़ें उसके अंदर शामिल होंगी, और मेरे कितने क्लाइंट्स हैं वो चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं, ताकि आप किसी को दिखा सको आपका जो क्लाइंट होता है कि मैंने ये चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं, आपके लिए मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ। आपका जो पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिज़नेस के अंदर। अगर वो अच्छा होगा तो आप अच्छे से बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं होगा तो आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं, ये चीज़ें। एंड हम बात करते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होने वाली हैं। इसमें पहली चीज़ होती है आपकी इंट्रोडक्शन, क्या है ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है, इसको हम डीपली समझेंगे इंशाल्लाह। फिर आता है आपका इसकी हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है इस कोर्स के अंदर। और फिर आता है आपका एलिमेंट्स क्या हैं ग्राफिक डिज़ाइन के, कौन से इसकी अज्जा होते हैं। उसमें क्या होता है कि लाइन है, पहला लाइन क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसका आप परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं पोस्टर के अंदर, ब्रोशर्स के अंदर एंड सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर एंड अदर आपको चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर। फिर आता है आपका लाइक स्पेस क्या होती है। स्पेस लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। आपने टेक्स्ट ऐड किया, तस्वीर ऐड किया, लोगो ऐड किया, जो चीज़ें खाली जगह आ जाती है उसे कहते हैं स्पेस। कैसे उसे आपने मैनेज करना है। नेगेटिव स्पेस क्या होती है एंड डेप्थ स्पेस क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डीपली समझेंगे स्पेसिंग के अंदर। फिर आता है आपका शेप्स क्या होती हैं, कौन सी शेप्स होती हैं, कैसे उनका यूज़ करते हैं इफेक्टिवली, और इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है आपका टेक्सचर होता है कि इसका कैसे यूज़ करते हैं पोस्टर्स के अंदर, कैसे उसको आप लाइक सोशल मीडिया पोस्ट में यूज़ करते हैं, कैसे आप उसका फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सारा कुछ इंशाल्लाह हम सीखेंगे। फिर आता है आपका कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपकी चीज़ क्या है, ये लोगों को अट्रैक्ट करता है आपकी पोस्ट की तरफ। अगर आपने अच्छे कलर चूज़ किए होंगे, पहले कॉन्सेप्ट के कलर का हो, ठीक है, वो सीखेंगे आप। कलर के टाइप्स क्या हैं,
फिर क्या होता है कि आप कलर कैसे ढूंढोगे, अच्छी अच्छी पेंटिंग स्कीम अवेलेबल हैं, कौन सी चीज़ के लिए कौन सा कलर बेस्ट होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी बैंक का लोगो बना रहे हैं तो उसके लिए कौन सा कलर बेस्ट रहेगा, आप किसी कंपनी का लोगो बना रहे हैं उसके लिए कौन सा कलर बेस्ट रहेगा, कैसे आप उसका ढूंढेंगे। फिर आप कैसे कलर स्कीम्स ढूंढोगे, कैसे उनको आप यूज़ करोगे, कैसे कंट्रास्ट करोगे। इंशाल्लाह इसको और डीपली समझेंगे आप कि कैसे आपने कलर यूज़ करना है परफेक्टली अपनी इमेज के अंदर। फिर आता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी समझ लें आपके वर्ड होते हैं आपके डिज़ाइन के, ये बताते हैं मैं ये चीज़ें हूँ। जैसा एक पर्सन है जो कि अच्छे से अच्छा ड्रेसअप किया हुआ है और वो अच्छा लग रहा है, आपसे बात करता है और अजीब वगैरह बातें शुरू कर देता है, जैसे कहना वाह यार किस्म की बातें कर रहा है, आपको गुस्सा आएगा उसके बाद, क्या ये क्या चबले मार रहा है, इतने अच्छे कपड़े पहनने फिर भी चबले मार रहा है, इतना अच्छा वेल ड्रेस भी है, लग भी रहा है और बातें अजीब वगरीब कर रहा है। आपका टाइपोग्राफी बहुत ये रोल प्ले करता है कि आपके डिज़ाइन के अंदर मैसेज बता रहा होता है कि इसमें ये चीज़ें हैं, इसको आप ऐसे ले सकते, एक मैसेज डिलीवर कर रहा होता है, कैसे आपने फ़ोन यूज़ करने हैं, कितने फ़ोन यूज़ करने हैं, कैसे फ़ोन को ढूंढेंगे आप, और इसका प्रॉपर्ली प्रोसेस क्या होता है, पेयरिंग कैसे होती है, कैसे इनको आप मेजर करते हो, कैसे अलाइन करते हो, उसका हेडिंग फ़ॉन्ट का कौन सा यूज़ करते हैं, आपका जो पैराग्राफ फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करते हैं। डीपली आप समझेंगे इसको ताकि आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकें। उसके बाद आता है क्लाइंट डीलिंग स्किल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिज़नेस के अंदर। एक पर्सन है जिसको बहुत कुछ आता है, बहुत उसकी तगड़ी स्किल है, लेकिन जो क्लाइंट है उससे बात नहीं कर पाता प्रॉपर्ली, तो उससे क्या होता है कि वो उनकी डील नहीं होती और वो नुकसान हो जाता है उस पर्सन को। इस कोर्स के अंदर आप सीखेंगे कैसे क्लाइंट से बात करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, कैसे उससे डीलिंग करते हैं, देन आप उनसे कैसे ऑर्डर ले सकते हैं ताकि आपका जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा ग्रो कर सके। यहाँ पर मैं और चीज़ ऐड करूँगा, वो चीज़ ये है कि जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे देन क्या होगा, सिंपल प्रोसेस है। देन ये होगा कि लाइक अगर आप बैच में आ गए हैं तो आपको लाइक लाइव ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपको लाइव ट्रेनिंग नहीं लेनी, आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, हमारी प्रॉपर्ली सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, इंशाल्लाह आपको सोन मिल जाएंगी। देन आप उनको भी देख सकते हैं एंड उनको जो इशू आता है, कोई डिफ़िकल्टी आती है, वहाँ से भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। बाकी आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उसमें क्या होगा कि आप सारा कुछ आपको असाइनमेंट मिलेगी वहाँ पर ग्रुप्स के अंदर। आपको इशू आता है, कोई डिफ़िकल्टी आती है, आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं ताकि आप उसको अच्छे से ठीक कर सकें। एंड आप बहुत सारी असाइनमेंट भी करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें भी वो आगे अच्छे से कर सकें। एंड जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, आपकी असाइनमेंट सारी डन हो जाएंगे, दैन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप रिसीव कर सकते हैं, उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कोर्स होने वाला है माशाल्लाह। बहुत कुछ आप सीखेंगे, ग्रो करेंगे ताकि आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़े। सो आई होप सारा कुछ आपने इसके बारे में अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कोर्स क्या है, कैसे काम करता है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें शामिल हैं एंड कितने ड्यूरेशन का होगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है, इसकी फ़ी कितनी है। बेसिकली जिसकी टोटल फ़ी है वो 5000 रुपीज़ है। ठीक है, लेकिन आजकल डिस्काउंट चल रहा है तो तकरीबन आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा ये कोर्स इस वक्त। ठीक है, अगर इसको आप अवेल करते हैं तो अगर आप चाहते हैं अवेल करना तो अभी मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगी। आपको कुछ पूछना हो, डिस्कस करना हो, वो भी आप कर सकते हैं ताकि आप सारा कुछ समझने के बाद, डिस्कस करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकें और आप अपना जो लाइक नेक्स्ट बिजनेस है उसको आप कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू सून एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।